सबसे पहले कि अगर हमसे कोई पूछे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन असल में क्या होता है, कैसे ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से अलग होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहला चीज हमें ये समझना होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या, अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स दिया हुआ है, कोई फंक्शन है फाई एक्स जिसका डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है एफ एक्स, तो वो इनका डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कहां पे वो ए से बी, ए कहलाता है लोअर लिमिट, बी कहलाता है अपर लिमिट। तो हमें तो पता है कि इंटीग्रेशन में हम पढ़ रखे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, हमारा जो फंक्शन एफ एक्स मिला, अगर इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स, जो कि कहां से कहां तक होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी फाई बी माइनस फाई ए। तो अगर किसी फंक्शन का सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करें तो यहां पे ये हमारा क्या दे देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट। हम पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स तो ये बेसिकली देता है फाई एक्स प्लस सी, बट जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट देंगे तो ये क्या बनेगा, फाई ए प्लस सी माइनस फाई बी प्लस सी, और ये सी सी कैंसिल, तो डायरेक्ट हम फाई ए माइनस फाई बी से इस चीज को समझ सकते हैं। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कंसेप्ट नहीं आता है। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए, हमारा रिजल्ट एफ एक्स आया, तो अगर हम ये फंक्शन को इस फिक्स्ड इंटरवल में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो होगा फाई ऑफ जो अपर लिमिट है वो माइनस फाई ऑफ जो लोअर लिमिट है